मैंने यहाँ पे 20 लाख रुपए इस मंदिर में लगाए, मैंने लगाए, मेरा मन हो गया। मंदिर किसका? वो यहीं का रहेगा, मंदिर का रहेगा। किनका? इसका तो संतों का ही रहेगा, संतों का रहेगा। तो बस ये तो कह रहे हैं, बात खत्म हो गई, कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? बात अपने फायसागर रोड पे जो शास्त्री कॉलोनी है, शास्त्री कॉलोनी में बगीची है, पारसनाथ जी की बगीची, जो नाथ संप्रदाय है उनका ये बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पे कई बहुत सिद्ध पुरुष उन्होंने यहाँ पे आके सेवा दी, भक्ति करी है। विगत शंभुनाथ जी उन्होंने इस मंदिर में खूब अच्छी सेवा करी है। सभी कॉलोनी, पूरा शहर जानता है। कई बार के भगत भी जुड़े। शंभुनाथ जी का देहावसान होने के बाद में यहाँ पे शंभुनाथ जी के उत्तराधिकारी बने, जिनका नाम है गोवर्धन नाथ जी, जो सर्वसम्मति से जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय की जो विधिवत एक व्यवस्था होती है, जो गुरु मच्छंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के समय से जो चलती हुई आ रही है, उसी पद्धति के आधार पे शंभुनाथ जी के बाद में गुरु गोवर्धन नाथ जी वो यहाँ पे आसीन हुए पद पे। और ये जो गद्दी होती है, किसी भी मठ में, किसी भी स्थान पे एक मयान में जिस तरह से दो तलवारें नहीं रह सकती है, उसी एक मंदिर में दो महंत नहीं रहते, एक ही महंत रहता है, एक ही गद्दी पे बैठते हैं। उनका नाम है अभी गोवर्धन नाथ जी। गोवर्धन नाथ जी यहाँ पे पूरी व्यवस्था भी देख रहे हैं। सभी कॉलोनी वासी, जो शास्त्री कॉलोनी के जो आमजन है, वो भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। सर्वसम्मति से वो बैठे थे। शंभुनाथ जी भी यही चाहते थे कि वही बैठे थे, वही बैठे और वो बैठे हैं। लेकिन अब जो धीरे धीरे यहाँ पे जो अन्य शहरों के भी भगत जुड़े हुए हैं या यहाँ के कुछ और अन्य लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें और नाथ संप्रदाय के जो गुरुजी उनमें कोई विरोधाभास है। इसकी जानकारी गंज थाने से अभी हमारे बीच में बलदेव जी भाई साहब आ गए हैं, मुकेश जी भाई साहब आ गए, उनके संज्ञान में ये पूरा विषय आ जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्य होगा, चाहे धर्म के आधार पे, कानून के आधार पे, लेकिन जो भी होगा वो सत्य होगा, सत्य होगा और धर्म की जय जयकार है। मामला क्या है ये? विवाद क्या हुआ? विवाद जो है वो आपको पूर्ण तरह से गोवर्धन नाथ जी बताएंगे। बाकी हम सभी जो जितने भी समाज, क्योंकि साधु जो होता है वो किसी एक समाज का नहीं होता है, वो सभी समाजों का होता है, या किसी भी वर्ग के लोग आ सकते हैं। तो विवाद ऐसा कुछ नहीं है। विवाद बस जो होगा वो अंदर का अंदर सुलह हो जाएगी। हम सभी ये चाहते हैं, एक मत से रहिए कि गोवर्धन नाथ जी इस मंदिर को संभाले और सब आके जो भी भक्त है वो सेवा करे। अगर मान लो मैंने यहाँ लाख लगाया, मैंने यहाँ 20 लाख लगाया, मैंने 50 लाख लगाया, ये विषय नहीं होता है। धर्म ये कहता है कि ये हाथ काम करे तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जो हमारा जो ये नाथ संप्रदाय का स्थान है, नाथ संप्रदाय का धुन है, वो नाथ संप्रदाय का रहे। यहाँ ऐसा हुआ कि जैसे हमारे संत आए, पुष्कर के कोठारी जी आए, उनके साथ में जैसे किसी लोगों ने, यहाँ आए हुए भक्तों ने धक्का मुक्की की। और जैसे गोवर्धन नाथ जी, तो ये क्या मठ मंदिर जो होता है ना, ये सर्व समाज का होता है, किसी एक समुदाय का नहीं होता, न किसी एक जाति का होता है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ शांति बनी रहे, सबकी गरिमा बनी रहे। गोवर्धन नाथ जी जो यहाँ के मुख्य महंत है, उनकी गरिमा बनी रहे और वो अपने सुविचार रूप से इस मठ को चलाए और सभी समुदाय के लोग यहाँ जुड़ के और सेवा देते रहे। वैसे हम यही चाहते हैं। और ना कोई लफड़ा, कोई किसी प्रकार का विवाद वैसे किसी प्रकार का नहीं है। बस धक्का मुक्की, तनातनी थोड़ी ऐसे भक्तों में है। वजह ऐसा कि कुछ भगत जैसे सिंधु समुदाय के लोग यहाँ जुड़े हुए ज़्यादा, मान लो थोड़े ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो इनको गोवर्धन नाथ जी को पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमारे सिंधी समुदाय से कोई बैठे। तो ये बात जब उनको गद्दी पे बिठाई थी, जब ये बात संतों ने कही थी उनको कि अगर आप है ना, आप अपने सिंधी समुदाय से किसी को बिठा सकते हो संत बना के, और ये जगह सभी लोगों के लिए खुली होनी चाहिए, आने वाले सब संतों के। जैसे हमारे नाथ संप्रदाय कोई भी संत अजमेर में आते हैं तो उनके लिए ठिकाना है, रात विरात, तो उनको यहाँ कोई मेहनत है, रमता साधु है, कोई भी बाहर से आता है तो उसको ये ठिकाना, उनका ठिकाना है। अगर यहाँ संत रहेगा तो उनको ठिकाना मिलेगा। अगर मान लो कोई गृहस्थी कोई भी है तो संतों को कौन बढ़ने देगा फिर? तो इसलिए ये हम यही चाहते हैं संत लोग कि यहाँ गोवर्धन नाथ जी है, उनको कोई परेशानी नहीं हो, सभी लोग जुड़े। और प्रशासन से भी हमें रिक्वेस्ट है उनका सपोर्ट करें। और यहाँ गली मोहल्ले, सबसे पहले तो कि जो गली मोहल्ले वाले लोग हैं, मठ जिस गली में जिसे कॉलोनी के अंदर स्थापित है, उस कॉलोनी के लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से। सबको अधिकार यहाँ होना चाहिए मठ के अंदर आने का और सेवा करने का, और सब सद्भावना से सेवा करें। न तो सिंधियों को मना है भाई यहाँ आप आओ मत, यहाँ सेवा मत करो, सब तन मन से सेवा करो। जितने भी समुदाय के लोग जिसकी इच्छा है सेवा करने की, 5 रुपये लगाने लगाओ, कोई मना नहीं है। ठीक है, आपका नाम?
बस यही हम चाहते हैं कि गोवर्धन नाथ जी किसी प्रकार की तंग परेशानी नहीं हो और उनको मतलब उनकी गरिमा मर्यादा बनी रहे और सभी लोग यहाँ तन मन से सेवा करें। देखिए, अभी सूचना मिली कि नाथ समुदाय का यह मंदिर है शास्त्री कॉलोनी के अंदर। वहाँ आपस में सिंधी समाज के संत और नाथ संप्रदाय के संत है, जिसके आपस में कोई गलतफहमी या किसी कारण कोई आपस में इनके आसानी हो गई थी, जिस पे मौके पर यह शांति है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल ये संतों का आश्रम है और या इनकी गरिमा और भावनाओं के मुताबिक ये विचार विमर्श करके किसको मंत्र बनाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये आपस में अपनी सहमति से बनाएंगे और किसी प्रकार की कोई इनके अंदर भेदभाव और किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। और सभी आमजन और पब्लिक और सभी अपने इनके जितने भी अनुयायी है वो भी यही चाहते हैं कि ये आश्रम है जो शांतिपूर्वक चले। आज क्या हुआ था सर? आज किसी प्रकार की कोई घटना हुई नहीं है, लेकिन आपस में इनके आपस में मतभेद हो गया है, तो मतभेद किसी के भी हो सकता है, ये बैठ के दूर करना।